दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं दो खबरें हरमैन शरीफ की आपको दे रहा हूँ चूँकि रमज़ान करीब आने वाले हैं। तो पहली तो एक ज़ायरीन जाते हैं जो उम्रा करने के लिए रमज़ान शरीफ में, पाक महीना है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खबर है कि अब वहाँ पे कोविड वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसकी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कोई भी जा सकता है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई भीड़ लगा ले, लेकिन हाँ सर्टेन नॉर्म्स उनको पूरा कर दे। लेकिन उसमें ये अब शर्त ख़त्म कर दी गई है कि आप इंजेक्शन लगवाइए या वैक्सीन लीजिए। सबसे बड़ी खबर ये है वहाँ की। और रमज़ान के मौके पर ज़्यादातर उम्रा के लिए और ज़ियारत के लिए जाते हैं वहाँ पर। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, सर्टिफिकेट दिखलाना पड़ता था, क्वारंटाइन वगैरह में रहना पड़ता था, काफ़ी सख्ती थी। लेकिन इस बार रमज़ान के मौके पर, क्योंकि रमज़ान का उम्रा बड़ा पाक समझा जाता है, तो लिहाजा बहुत से लोग पूरी दुनिया से वहाँ पे उम्रा करने के लिए जाते हैं रमज़ान के मौके पे। वहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पूरे पूरे रोज़े रखने के लिए एक महीने के वहाँ पे हरमैन शरीफ में जाके अपने पड़े रहते हैं, अल्लाह मियाँ से दुआएं करते, क्योंकि महीना ही बरकत का है। तो वहीं पे उसी के साथ एक ख़बर है जो कि अल जज़ीरा ने दी है और ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ, सर्वे में बताया गया कि पता हुआ कि रमज़ान के मौके पर मुसलमानों में जो होता है कोरोना बहुत कम फैलता है। कोविड-19 की बहुत कम रिपोर्ट आती है रमज़ान के मौके पर। ये एक सर्वे ब्रिटेन की जो भरी आबादी वाले मुस्लिम इलाके थे उन पर किया गया। और उसके बाद ये रिपोर्ट निकली कि रमज़ान के मौके पर कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्ट मुसलमानों में, क्योंकि मुसलमान ही वहाँ पर मुसलमान तकरीबन 5% हैं ब्रिटेन में, उनके ऊपर पूरे के ऊपर सर्वे किया गया। तो तादाद बहुत ही निगलिजिबल थी जिनको कोरोना के अटैक हुए। उनमें भी ये पता लगा कि उन लोगों ने रमज़ान में रोज़े नहीं रखे या दूसरी चीज़ें की, इस वजह से उनको वो अटैक हुआ है। रिसर्च में कहा गया कि रोज़ा रखने से कोविड-19 की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। ये भी ब्रिटिश की रिपोर्ट है वहाँ की। वहीं स्टडी के अनुसार ब्रिटेन के जो मुस्लिम इलाके में जो डेथ रेट था रमज़ान के मौके पर बहुत ही नेग्लिजिबल था, बहुत ही कम देखने को मिला है। वहीं हरमैन शरीफ की दूसरी खबर है कि वहाँ काबा शरीफ की मस्जिद में, एक तीसरी खबर जो हरमैन शरीफ की ये है कि काबा शरीफ जो है वहाँ की जो मस्जिद है जिसको हरमैन शरीफ कहा जाता है, उसकी दूसरी मंजिल पर कोई आदमी आपत्तिजनक नारे लगाने लगा, एंटी मुस्लिम नारे लगाने लगा। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उसके पास चाकू बरामद हुआ और उसको सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब देखा जा रहा है कि वो क्या है, कहाँ से कैसे आया और किस तरीके से वो चाकू लेके वहाँ अंदर चला गया। लेकिन ऐसी वारदातें वहाँ पर बढ़ने लगी है कि आतंकी, जब एक बार पिछले 2020 में ये हुआ था कि घेरा तोड़कर वो हरमैन शरीफ के जो सिक्योरिटी गेट है उससे टकरा गया था, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसको गिरफ़्तार किया गया। पता लगा कि वो दिमागी तौर से डिसबैलेंस है। उसके बाद ही सर्च हुई कई जगह पे, उसके जद्दा वगैरह में काफ़ी सर्च हुई, तो उसमें एक टाइम बम वाला आदमी पकड़ा गया जो कि उसने अपने आप को उड़ा लिया, जिससे एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 3 या 4 आदमी मारे गए थे। तो ये घटनाएं कुछ हरमैन शरीफ में बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहा जा रहा कि इस्लामी फ़ोबिया की वजह से है, लेकिन इस्लामी फ़ोबिया होता तो बाहर होता है, ये कौन करा रहा है? ये सिर्फ भड़काऊ चीज़ें हैं। आप लोगों को और हम लोगों को सबको इससे सावधान रहना पड़ेगा कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोविड से फ्री है खाना काबा, आप जा सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक घटनाएं हो रही कि दूसरे दिन ही जब ये ऑर्डर आया कि यहाँ से जो रमज़ान के पाक महीने पर कोई भी आदमी आके अपना उम्रा और ज़ियारत कर सकता है, तो चाकू लेके एक आदमी गिरफ़्तार हुआ। ये कई चीज़ें एक दूसरे में साठ काट है। फिर जो एक कॉन्स्पिरेसी है, जो एक फैलाने वाली चीज़ है कि हर जगह जगह फैलाया जा रहा कि इस्लामी फ़ोबिया। सबसे बड़ा हमारा सेंटर, सबसे पाक जगह जो है वो हरमैन शरीफ है। दोनों हरमैन शरीफ है हमारे लिए। तो वहाँ से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती तो पूरे विश्व के मुसलमानों में हलचल पैदा हो जाती है। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी खबर यही है कि अब
उम्रा के लिए जाने वाले को किसी भी किस्म की बंदिश नहीं होगी, न किसी किस्म का उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी, ख़ास तौर पे इस्लामिक और मुसलमानों के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को बचाए रखना पड़ेगा, कोविड-19 जो फैल रहा है उससे बचाए रखना पड़ेगा। हाँ, रमज़ान के पाक महीने में जैसी रिपोर्ट आई है उस मौके पे तो कम हुई है रिपोर्ट, ब्रिटेन की रिपोर्ट है, पब्लिश हुई है, अल जज़ीरा ने उसको दिया है। तो एक बड़ी मुबारक खबर है। दूसरी बात, बड़ी भयानक खबर है कि चाकू लेके खाना काबा के अंदर दाखिल हो गया कोई आदमी। नहीं होना चाहिए। अगर किसी चर्च में ही हो जाता, मुसलमान ही कर देता, भी हंगामा पूरी दुनिया में मच जाता। ऐसा क्यों आखिर? इसी के साथ इसलिए कि मुसलमान तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है लंदन में वो मुसलमान है। यूरोप में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है। तो ये चिढ़ किस तरीके की? आप अगर अच्छे हैं तो आपकी तरफ लोग बाग झुकेंगे। इस्लाम की तरफ लोग बाग इसलिए आते हैं कि इस्लाम अच्छा है। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।